बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कमर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम की रिपोर्ट। नाज़रीन इकराम, बहुत अहम दिन, बहुत अहम डेवलपमेंट्स। आज इमरान खान साहब ने जो अंदिया दिया था, आज उसको सचर दिखाया और इमरान खान साहब ने आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो पार्लियामेंट से हासिल कर लिया। और क्या क्या दिन में डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर भी बात होगी आज। जो एक स्याह दिन के हवाले से भी बात करेंगे कि आज जो ओपोजिशन पार्टीज थी उनके ऊपर हमला भी किया गया, और जो खास तौर पर खवातीन जो अपोजिशन जो लेडीज थी उनके ऊपर भी जो है वो हुल्लड़बाजी और हमला किया गया। इस हवाले से भी बात होगी। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होंगे मेरे गुफ्तगू तजिया के लिए सीनियर तजियाकार सैयद रिजवान हैदर, जिनका जियो न्यूज से ताल्लुक है और प्रेस क्लब टेक्सला के ये सदर है। खुश आमदीद सर आपका प्रोग्राम। शुक्रिया कमर भाई। क्या साहब, आज के दिन के हवाले से सबसे पहले हम थॉट आते हैं वज़ीर आज़म साहब की जो कामयाबी है उसके ऊपर, फिर आपसे कमेंट लेंगे। Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of आप थोड़ा मैं ये पूरा रूलिंग पढ़ लूं प्लीज। 178 members recorded their votes in favor of जी सर, क्या कहेंगे आज की डेवलपमेंट के हवाले से? आज खान साहब ने अपना जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो हासिल कर लिया। जी शाह साहब, मैंने बिल्कुल इसी तरीके से बर वक्त मैंने अपनी राय दी थी कि जो एक तस्वीर पेश की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पाएंगे और अददी अक्सरियत जो है वो शायद हासिल ना कर पाए असेंबली में। लेकिन मैंने आपको पहले ही प्रोग्राम में बता दिया था कि इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी उन्हें। मेरे नज़दीक आज भी जो सबसे बड़ी सियासी मिस्टेक है वो है मरियम नवाज साहिबा और जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो यूसुफ रजा गिलानी की जीत के बाद की जो मीडिया टॉक है उसमें जो कुछ उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे इमरान खान को एक चैलेंज दे दिया था कि वो एतमाद का वोट लें। तो मैं समझता हूं कि वहां से एक सियासी गलती का स्टार्ट हुआ। गो के वो ये नहीं समझ रहे थे, जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये समझ रही थी कि इमरान खान साहब खाइफ हो जाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी को कास्ट होने वाले वोट्स का अंदाजा लगाते हुए इमरान खान के अंदर एक डर होगा कि शायद मुझे अगर, क्योंकि देखे ना 172 रिक्वायर्ड वोट है और सिर्फ जो है 6 वोट्स की बर्तरी जो है उससे प्राइम मिनिस्टर को एतमाद मिला है। यानी मतलूबा जो है 172 है तो 178 आपको वोट कास्ट हो गए हैं। 180 आपकी जो इत्तेहादी और आपके जो अपने इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं 180 की तादाद में आपके पास नंबर्स थे। तो अब कमर शाह साहब, जो इसमें अहम बात है वो ये है कि जो प्रेशर पीडीएम ने, जो मैंने पहले भी 2 दिन बात की है, जो प्रेशर कमर शाह साहब पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी की जीत के बाद एक बनाया था पूरे मुल्क में, हर बंदा दूसरे बंदे के साथ जो बात कर रहा है कि हुकूमत जा रही है, तो वो एक बड़ा माहौल बन गया था। लेकिन उसको गलत तरीके से डिमांड करके, फौरी तौर पे डिमांड करके कि एतमाद का वोट लिया जाए, तो मैं समझता हूँ वो आपका जो प्रेशर था वो गुब्बारे से आपने पीडीएम वालों ने खुद ही हवा निकाल दी है। अब कोई नई हिकमत अमली पैदा करनी होगी। अब फिर मैच जो है वो इक्वल हो चुका है, दोनों 50-50 की पोजीशन में है। और मैं तो समझता हूँ कि अभी पीडीएम को ना थोड़ी सी एक्सपीरियंस जो है, क़यादत है, उसको सामने लाना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ जो फर्स्ट इंप्रेशन था बिलावल और मरियम का, उसमें वो प्रेशर को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाए जो प्रेशर पीडीएम ने मिलकर बनाया था।
शाह साहब, आज एक और बड़ा वाक़या हुआ। उससे पहले मैं एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म की बात करूंगा कि खान साहब ने आज उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ी मज़ेदार तकरीर दी, और उसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है अपने जो सियासी मुखालिफिन को रगड़ा लगाया। लेकिन एक जो चीज़ वो मिस कर गए, जो आज एक वाक़या हुआ, जो नुमाइंदे हैं उनके साथ, और फिर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शायद खाकान अब्बासी साहब जो है उनके ऊपर एक हमला हुआ, और किसी ने थप्पड़ मारा, और एक जो है वो जूता उछाला गया। जब भी ऐसा इवेंट होता है, दोनों तरफ से जो लोग हैं, कारकुनान है, वो तो मौका पर पहुंचते हैं। इस्लामाबाद की सभी जो है सियासी अखाड़ा बनी रही है पूरा दिन, जिसमें पीटीआई की भी बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, और मुस्लिम लीग के और पीडीएम के जो कारकुनान थे वो मौजूद थे। लेकिन सियासत के अंदर ये ऐसा दो चाल जो मुंतखब नुमाइंदगान है, इनके ऊपर जूते उछाले जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, धक्के दिए गए हैं सदक मलिक साहब को। और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब इसमें तकरीर में इसमें उसको कंडेम करेंगे, लेकिन वो उस तरफ से कोई खान साहब ने इसके ऊपर बात नहीं की। क्या कहेंगे सारे सियासी मंजरनामे के बारे में? शाह साहब, जो पीडीएम की जमातें हैं उनकी सरबराही कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो मैं पहले इस तरफ बात करूंगा। अपोजिशन जमातों ने जब बाइकाट का ऐलान कर दिया था कि हमारा कोई भी अरकान असेंबली वहां नहीं जाएगा, और जाहिर है फिर वोटर सपोर्टर को नहीं जाना चाहिए था क्योंकि बाइकाट था। ये आम हालात की कोई एतमाद का वोट नहीं था जिसमें अपोजिशन की जमातों के अरकान भी जा रहे हों और रूलिंग जो पार्टी है इत्तेहादी है उसके अरकान भी जा रहे हो। तो शाह जी, मेरे ख्याल में जो गलती दोनों तरफ से है, गलती बिल्कुल दोनों तरफ से है, लेकिन मैं समझता हूँ गलती की बुनियाद जो बनी है वो पीडीएम की जमातें बनी है, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं जो बाइकाट के बावजूद जो है वो पार्लियामेंट के सामने गए और वहां जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ उन्हें आज के दिन अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि जो यूसुफ रजा गिलानी की जीत के बाद ऑलरेडी पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके अंदर गमो गुस्सा पाया जाता था। और फिर दूसरी बात यह, ठीक है जमहूरी हक है नून लीग वालों का भी वहां जाना, लेकिन नून लीग अब फर्द वाहिद नहीं है, कोई जो खुद मुख्तार किस्म की जमात नहीं है फैसलों में, वो पीडीएम के फैसलों की मातहत है और तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं। तो जब मौलाना साहब ने कहा था कि बाइकाट है और हमारे किसी आदमी को किसी अरकान को वहां नहीं जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ इन्हें नहीं जाना चाहिए था, और ये माहौल पैदा करने में मुस्लिम लीग नून की भी बराबर की गलती है या कुछ ज्यादा गलती है। क्या साहब, आप क्या समझते हैं कि जानबूझ के वहां पे ये क्यों रखी गई इस मौका पर, जब उनको पता था कि वहां पे बड़ी तादाद में पीटीआई के इमरान को मौजूद थे? क्या ये समझते हैं कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी, कि वो चाह रहे थे कि इस तरह की कोई माहौल पैदा हो जिससे जो पीटीआई के ऊपर वो बहस कर सकें, लीड कर सकें? बिल्कुल एग्जैक्ट कमर शाह साहब, अभी आपने जो एंगल दिया है और बिल्कुल सच्चा ये तजिया हो रहा है, और ठीक तरीके से अब आपने बात को पिक किया है। देखिए 178 जब एमएनए आते हैं ना असेंबली में, तो हर एमएनए के साथ 8-10 बंदे होते हैं, 2-2 गाड़ियां होती हैं, एक एक गाड़ी होती है, तो मिला जुला के कम से कम 300-400 बंदे तो उन एमएनए के साथ आते हैं जो असेंबली के बाहर मौजूद होते हैं। तो कोई ड्राइवर होता है, कोई गन मैन होता है, कुछ और उनके साथी सपोर्टर। आज बहुत बड़ा इवेंट था पीटीआई का, एतमाद का वोट था, एक उनकी ईद थी आज। तो कहने का मकसद है उसमें नून लीग वालों ने जो रंग में भंग डाला, तो नून लीग वालों ने एक खबर बनाने की कोशिश की है जो बिल्कुल खबर बनी है। लेकिन देखिए, हम तो अगर हुकूमत के खिलाफ खुल के बात कर रहे हैं, हालांकि हुकूमत के खिलाफ बहुत कम कलमकार होते हैं जो बात करते हैं, तो हम क्यों ना बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली। ये नेगेटिव हिकमत अमली है कि जब आपका बाइकआउट था पार्लियामेंट से, तो आपको पार्लियामेंट की तरफ जाने की जरूरत क्या थी? मतलब इसमें एक और चीज भी नजर आती है, मुस्लिम नून इस वक्त जो है वो थोड़ी सी, क्योंकि पीछे चली गई है पीडीएम के अंदर। आप देखते हैं पीडीएम की तहरीक का जो असल फायदा है वो पीपल्स पार्टी ने उठा लिया, उनके सेनेटर मुंतखब हो गए, ठीक है। और इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। इसके अलावा जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ का मीडिया भी जो आपका वो भी उनका फोकस भी जो है वो बिलावल भुट्टो साहब की तकरीरें और स्टेप्स हैं। और देखते हुए लोगों को ये महसूस होता है कि पीडीएम को भरपूर तरीके से जो इस्तेमाल कर रहे हैं लीड कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले।
तो क्या ये जो आज उन्होंने ये एक स्टंट किया है पीएमएलएन ने, ये वो जो उनका एक अपने वोटर के अंदर जो है वो एक चीज महसूस कर रहे थे कि वो सेकंड पोजीशन पे चले गए हैं, तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह बनाने के लिए भी इसको स्टंट कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक अब एंगल पे जा रहे हैं शाह जी। सियासी पार्टियों में ये स्टंट करना और खबर बनाने की कोशिश करना ये ट्रेंड बन चुका है, और अब साफियों को और मीडिया को भी समझ जाना चाहिए कि लकीर के फकीर मत बने और नजर रखे मामलात पर। और हम ईमानदारी के साथ हमें बिल्कुल नजर रखनी चाहिए मीडिया के लोगों को, और तज्जिया वो दें जो आपको समझ आ रहा है। फेवरेट बात ना करें, लोगों की मनपसंद बात ना करें। तो लिहाजा मैं समझता हूँ आज बायकॉट था भाई, मुझे तो ये पता था कि अपोजिशन जमातों का आज बायकॉट है, तो अपोजिशन जमातों के अरकान को क्या जरूरत थी वहां जाने की, कि एक ज़ाहिर है उनका माहौल भी ऑलरेडी गमो गुस्से में वो थे, तो एक खामखा एक टेंशन क्रिएट करना। शाह जी मैं समझता हूँ खबर बनाने की कोशिश में मुस्लिम लीग नून ने मजीद अपनी शोहरत में कमी की है। तो जब आप इस तरह के कोशिश करते हैं कि आप मीडिया में हमदर्दी जीते लोगों की और ऐसी को खबर बनाए, तो मैं समझता हूँ आप ऑलरेडी अपने इरादों में बहुत कमजोर नजर आ रहे होते हैं। क्या सब आज मौलाना फजल रहमान साहब ने सखर के अंदर जो है वो मीडिया टॉक की है, आज की जो कार्रवाई हुई है पार्लियामेंट के उस हवाले से, उन्होंने कहा जी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खान साहब ने लिया है इसकी कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं, और हम जब चाहेंगे इनकी तारें फिर से ला देंगे, फिर से अदम एतमाद कर देंगे। तो आपको लगता है कि उनकी बातें जो वो सच है? क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक अब तो कम से कम 6 माह के लिए अदम एतमाद का रास्ता बंद कर दिया, और खान साहब को बड़ा टाइम मिल जाएगा दोबारा अपनी जो है वो स्ट्रेटजी बनाने के लिए। नहीं तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज से क्यों नहीं पूछा कि आप पीटीएम के इत्तेहादी हैं, और आपने क्यों एकदम से ये मुतालबा कर दिया कि इमरान खान एतमाद का वोट हासिल करें? तो ये तो मौलाना साहब को अपने इत्तेहादियों से पूछना चाहिए था ना। इमरान खान की तो कोई इसमें गलती नहीं है। जो हमें नजर आ रहा है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बातें हैं बिल्कुल, कि आपने मुतालबा किया, पीटीएम वालों ने मुतालबा किया कि इमरान खान की अब सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं रही। इमरान खान को फौरी तौर पर जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, ताकि वो साबित हो सके कि वो अक्सरियत भी रखते हैं कि नहीं कौमी असम्बली में। तो उसने चैलेंज कबूल किया। इमरान खान कोई इसमें शक नहीं है कि वैसे भी वो दलेर है, वो बहुत दलेर आदमी है, और जब गेम उसके हक में जा रही थी तो वो दलेरी बढ़ गई है। इमरान खान को पता था कि शो ऑफ हैंड में उसकी वोटें तकरीबन पूरी निकलेंगी। अब मैं अपडेट नहीं हूँ कि 2 वोट्स जो हैं वो क्यों लोग हाजिर नहीं हो सके, क्या मसला था एक तो उनका, लेकिन एक तो रिजवान शाह साहब, एक तो फैसल बाड़ा साहब थे जो वोट डाल नहीं सकते क्योंकि उनका जो है फैसला आ गया, एक वोट तो वो है। और ठीक है। एक जो मेरे ख्याल से एक महीने जो थे वो उनके बीमारी की वजह से नहीं आ सके शायद। तो बस ये वो ही दो ना, एक दो वोट। बंदे जो नहीं आ सके ना, वो भी कोई जानवन मजबूरी होगी। अदरवाइज अगर वो बंदे भी आते तो वोट पूरी पोल होती, क्योंकि शो ऑफ हैंड में अब कौन बंदा जो है अपने आप को झूठा साबित करे। शाह जी आज जो सबसे दिलचस्प और इंटरेस्टिंग जो तबसरा बनता है, अगर मैं उसकी तरफ आऊं, तो वो 4 अफराद हैं, 4 जी इलेक्टेड मैं उसी लोग तरफ आ रहा हैं, था, 4 मैं उसी जी। तरफ शाह साहब आ रहा था कि मैं उसी तरफ आ रहा था कि आप इस सवाल से ही मुझे एक और सवाल निकला कि आपने देखा कि जो गिलानी साहब के साहबजादे थे, जिन एमएनएज को वो जो है वो मैनिपुलेट कर रहे थे, आज वो लोग सामने आ गए अचानक से, और खान साहब से मुलाकात भी कर ली कि हम थे कि वो। अब क्या किए खान साहब? अब यही है कि ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता जड़ा है वो कुत्ता है, तो साड़ा कुत्ता टॉमी है। बस यही है इसमें, और मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ भाई। अली हैदर अली गिलानी, सॉरी अली हैदर गिलानी जो है, चलिए। वो पैसे देकर बहुत बड़े करप्ट और बहुत बड़े मुजरिम हैं, और जो पैसे लेने वाले हैं आज उनको शाबाश मिल रही है कि आपने भाई बहुत अच्छा काम किया। इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर ये स्टेटमेंट दिया कि आप बहुत अच्छे पार्टी के वफादार हैं, बहुत अच्छा पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये था अच्छा काम। तो मुझे एक बात बताएं, एक ही जुर्म है, उसमें एक साइड का जो फरीक है वो गुनाहगार है शदीद तरीन, और जो दूसरी साइड का फरीक है उसको आप थापड़ा लगा रहे हैं, जो आपके अपनी साइड के लोग हैं। मैं समझता हूं जिन्होंने पैसे मांगे हैं, जिन्होंने रूलिंग पार्टी के साथ होते हुए पीडीएम के साथ वोट देने का वादा किया और उनसे पैसे डिमांड किए
और वो वीडियो लीक हुई। उसमें ज्यादा गुनाहगार जो है वो 4 अरकान असम्बली हैं, क्योंकि खान साहब 6 वोटों की अददी बढ़तरी के साथ प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, इसलिए वो ये रिस्क नहीं अगर ले सकते कि वो 4 अरकान असम्बली को अभी उठा के पार्लियामेंट बाहर फेंके, पीटीआई से, अपनी पार्टी से बाहर उठा के फेंके। अगर आप यहाँ फैसला नहीं कर सकते तो मैं आपको कभी नहीं कह सकता कि आप नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ फैसला कर सकते हैं। आप सिर्फ बयानात दे सकते हैं, आप मिस्टर 10% कह सकते हैं, आप नवाज शरीफ को ये कह सकते हैं कि सारा चोरी में वो मुलव्वस है, सारा पैसा उसने मैनेज किया, ये इलेक्शन उसने मैनेज किया। आप डायलॉग बोल सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन आप उनके खिलाफ इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि आप अपने अरकान असेंबली के आगे ब्लैक। शाह साहब, ये तो कहानी का एक रुख है। अगर हम स्टोरी की इनसाइड जाएं तो इसका एक और रुख भी बनता है। आपको लगता नहीं है कि मुबैना तौर पे इन लोगों को खुद गेम भी हो कि आप लोग इन्वॉल्व हो जाएं उनके साथ, ताकि बाद में ये चीजें जब खुलती हैं तो अब अली हैदर गिलानी के खिलाफ तो खुल के वो एमएनए सबूत के तौर पे सामने आ गए हैं। तो क्या ये इनको एक्सपोज करने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग को एक्सपोज करने के लिए खान साहब की तरफ से कोई कार्ड तो नहीं होता? मैं तो इस बारे में ये कहता हूँ जी कि आप अली हैदर गिलानी को भी सजा दें और आप इन 4 जो आपके एमएनएज हैं इनको भी सजा दें। ये बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग का ठोस सबूत था आपके पास, लेकिन आपका मीठा मीठा हम और आप कौड़ा कौड़ा थू थू, तो ये जो है आपका तरीकाकार, ये अवाम जानती है। मीडिया को एक मैं क्रेडिट देता हूँ कि मीडिया ने चीजें खोल खोल के बयान कर दी हैं, और अब जो सियासत के रमूज को नहीं समझते थे जो लोग, अब वो भी समझना, हम जैसे कम इल्म लोग भी ये सारी चालें देखना और समझना जो है वो शुरू कर दिया है हमने। तो लिहाजा कमर शाह साहब, मैं समझता हूँ कि इमरान खान को अपनी ईमानदारी को आज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। आज उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और अपने जो 4 उनके वो लोग थे जो हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस रंगे हाथों पकड़े गए थे, आज उनको गले लगाया और उनसे मुलाकातें की। तो मैं इसको समझता हूं कि इमरान खान कभी भी मुस्तकबिल में भी, मैं मेरी पॉइंट ये नोट कर ले, मैं बिल्कुल अपनी जो पूरा मेरा तजुर्बा है उसके तहत मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान मुस्तकबिल में कभी भी किसी भी करप्ट आदमी के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकेगा। उसकी वजह कि जो करप्ट लोग होते हैं वो खरीदते हैं, मैं मानता हूं वो खरीदते हैं। तो इमरान खान को ये डर तो है कि उसके लोग खरीदे जाएंगे, तो कॉम्प्रोमाइज तो इधर भी इंसाफ हो रहा है। अगर उधर पैसों से इंसाफ जो है वो तोला जा रहा है, पैसों से चीजें खरीदी जा रही हैं, तो आपने कौन सा इंसाफ की जो है वो रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं, दूध की नहरें बहा दी हैं आपने। ये फजूल बातें हैं। शाह साहब, मैं समझता हूँ आज इमरान खान साहब को जो अवाम की उमंगों और जो अवाम की एक्सपेक्टेशन है उन पर पूरा उतरते हुए, जब वो 4 लोग सामने आए थे तो एकदम से उनको कहते कि आप फौरी तौर से हमारी पार्टी से दूर हो जाएं और आपकी पार्टी में कोई जगह नहीं, तो कितनी बढ़तरी रह जाती? दो वोट्स की बढ़तरी रह जाती। मैं समझता हूं वो 2 वोट्स भी ना मिलते, 72 फिगर भी पूरा हो जाता, तो इमरान खान की दिलेरी के आज चर्चे पूरी दुनिया पर होते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। शायद इसमें खान साहब जो है वो जो है ना वो पीछे हट गए, उनको लगा कि शायद कुछ अरकान मजीद भी हो सकते हैं अगर शायद से। देखिए कमर भाई, यहाँ शायद का लफ्ज नहीं लगेगा। उसकी वजह यह है कि देखिए 4 अरकान असेंबली से आज मुलाकात होना, देखिए 2 दिन तो अली हैदर गिलानी का मीडिया ट्रायल हुआ है सर, और कराया गया है। वीडियो जो है वो मंजर आम पे आई है। कॉल जो है नासिर हुसैन शाह साहब के साथ जो आपकी कॉल है, कॉल रिकॉर्डिंग आपकी, तो मुझे आप बताएं कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग जो किसी ने लीक की है, किसी ने लीक करवाई है, मीडिया तक आई है, 2 दिन उस पर बड़ा ट्रायल हुआ है, तो अभी भी वो मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत है। मुझे ये बताएं कि जब आपके बंदे पकड़े गए हैं तो आप कह रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग करने में जो भी मुलव्वस है वो जनाब जमहूरियत के दुश्मन है, तो अभी जो 4 बंदे जिनकी निशानदेही किसी भी तरीके से हो गई है, तो
अब वो जमहूरियत के दोस्त बन गए हैं, आपके दोस्त बन गए हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया। ऐसा मुझे तो इसमें वही लगता है, क्योंकि वीडियो जो बनाई गई है, वो जो लोग खड़े थे उनमें से कैमरा आप देखें तो नीचे से प्ले किया गया उसको। तो मुझे तो ये लगता है कि मुबैना तौर पे ये प्लांटेड स्टोरी थी, ताकि जो है वो पीएम को थोड़ा सा इस पे इन्वॉल्व किया जाए मामला। पर जो भी है, अब तो चीजें सामने आ गई हैं। खान साहब के लिए बड़ा अच्छा मौका था। सर एक मिनट, कमर भाई, ये बिल्कुल प्लांटेड था, लेकिन इसमें इनका हदफ ये था कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को आप एक्सपोज करें। तो इनके जहन में ये क्यों नहीं आ रहा था कि आपके 4 अरकान असेंबली एक्सपोज नहीं होंगे? अगर अली हैदर गिलानी, बड़े गौर से सुनिएगा, अगर अली हैदर गिलानी के इस अमल में मुलव्वस होने से पीडीएम जो है, इत्तेहादी जो है, पीपल्स पार्टी नून लीग, ये चोर हैं, करप्ट हैं, खरीदते हैं, रेट लगाते हैं, मिस्टर 10% हो गए हैं, तो एक अली हैदर गिलानी के इस मामले में हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होने से इतने इल्जामात लगते हैं। तो पीटीआई के भी 4 अरकान थे, तो अगर वो पैसे देते हैं तो आप बिकते हैं, आप बेचते हैं अपने ईमान को, आप बेचते हैं अपनी सियासत को। तो इधर क्यों नहीं आप बात कर रहे? आपको इधर बात करते हुए इसलिए डर लगता है कि आपके पास जो अक्सरियत है वो कम है, और महज चंद सीटों पर आप जो है वो बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर बन के। तो लिहाजा कमर शाह साहब, ये वो वक्त चला गया है जब अवाम को धोखा दिया जा सकता था और अवाम को बेवकूफ बनाया जा सकता था। ये मीडिया, अल्लाह की करम के बाद ये मीडिया की मेहरबानी है कि अवाम जो है बिल्कुल समझदार हो चुकी है। क्या सब अब आगे क्या होने वाला है जी? आप क्या समझते हैं कि पीडीएम को क्या स्टेप लेने चाहिए कि जो है वो गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सके, और क्या वो स्ट्रेटजी क्या होगी? क्योंकि यहाँ पे तो पीडीएम को धचका लगा है। इसमें इमरान खान साहब ने नया किया और पीडीएम का ऑपरेशन था वो रिलीज हो चुका है। अब क्या करने जा रही है पीडीएम? जरदारी साहब क्योंकि बहुत बड़ी सियासी चारे चलने के माहिर है, अब क्या है कि क्या अदम एतमाद दोबारा आएगा, या पंजाब के अंदर जो है वो कोई तहरीक चलाई जाएगी? क्या लगता है आपको? भाईजान, मैं आपको 3 अल्फाज में एक ऐसा हल देता हूं कि अगर वो अपोजिशन की जमातें मेरे इस मशवरे पर अमल करें तो हुकूमत जो है एतमाद के वोट के बाद, वजीर आजम को एक ताकत मिलने के बाद, हुकूमत को एक दोबारा एक एतमाद मिलने के बाद, ये दिनों में सारा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। आप सुनिए, सिंध में हुकूमत किसकी है सर? पीडीएम की जमात है, पीपल्स पार्टी उसकी है। तो एमक्यूएम के किसी भी उम्मीदवार को वो बतौर चीफ मिनिस्टर ले आए, और जो सिंध है उसमें सिर्फ चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्बानी है ना। आपने गिराना है वफाक को, आपने गिराना है इमरान को, आपका हदफ है इमरान, तो बड़ा हदफ हासिल करने के लिए छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अच्छा, आप आ जाए पंजाब में, आप पंजाब में चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर नामजद करें पीडीएम की तरफ से। मैं तो यकीन नहीं कर सकता कि ये फार्मूला कामयाब ना हो। आप नून लीग भी उसको सपोर्ट करें, आप पीपल्स पार्टी और जितनी भी आपकी इत्तेहादी जमातें हैं, पंजाब में आपकी सीटें हैं, आप परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर ले आए। तो जब ये दोनों पार्टियां जो इत्तेहादी हैं हुकूमत की, इनको आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट की ऑफर करें तो गेम तो वफाक में पलट सकती है। लेकिन ना तो ये सूबा छोड़ना चाहते हैं, और इनकी वफाक में भी नजर है, छोटी पार्टियों को सिर्फ प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज भी आप देख लें, जैसे हुकूमती जमात है पीटीआई, उसने भी उससे भी सारी जमातें नाराज हैं। आपको मैं बताऊं, इतना बेहतरीन मौका है पीडीएम के लिए, लेकिन पीडीएम में कुर्बानियों का वो जज्बा नहीं है ना। आप विफाक लेने के लिए सूबे को कुर्बान करें ना। अगर पूरा सूबा नहीं करते तो एक सीट तो कर दें। आप जो इत्तेहादी हैं उनको गले से लगाएं, उनको अपने सर पे बिठाएं। सूबा आपका, अक्सरियत आपकी है, 2/3 अक्सरियत है सिंध में, लेकिन आप
सर पे बिठाएं एमक्यूएम को। एमक्यूएम आप ये साबित कर दें एमक्यूएम का चीफ मिनिस्टर बना के कि आपकी अक्सरियत है, मगर आप एक छोटी पार्टी को सूबा दे रहे हैं, छोटी पार्टी के उम्मीदवार को आप ऊपर ला रहे हैं। आप जैसी, सर कहने का मकसद ये, जमहूरियत सिर्फ मक्कारी, चालाकी और मुनाफकत का नाम नहीं है। जमहूरियत एक बड़ी जबरदस्त गेम है, इसमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या साहब, एमक्यूएम ने आपने एमक्यूएम तो इस वक्त पीटीआई के साथ इसलिए है कि डिप्टी चेयरमैन का ओहदा उनसे मांगा जा रहा है और उनको दे का मामला इन्हीं बुनियादों पे साथ दे रहे हैं। तो अगर आप उनको एक सूबे की हुकूमत दे देते हैं तो वो हंस के इनका साथ देंगे, हंस के, क्योंकि आज सर वो विभाग में इनके साथ होंगे, सूबे में ये उनको इख्तियार दें, सूबे में उनको इज्जत दें। सर कहने का मकसद ये है, ये सिर्फ मीठा मीठा हम है और ये कड़वे की तरफ जाते ही नहीं है। ना इमरान खान जाते हैं, ना मियां नवाज शरीफ जाते हैं और ना ही आसिफ अली जरदारी जाते हैं। सर आप देख लें मौलाना फजल रहमान साहब जो हमेशा उनको इन्होंने आगे लगाया और सीनियर कह के, भाई बात ये है कमर शाह जी, अगर मौलाना फजल रहमान साहब की इनके दिल में सही मानों में इज्जत है तो आप उनको सेनेट का इलेक्शन लड़वा देते इस्लामाबाद का। आप उनको लड़वा देते ना, आपके लीडर हैं वो। तो कहने का मतलब ये है जी, उनका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा एक मजहबी तबका है, उनके साथ बहुत बड़े जो मजहबी लोग हैं, मजहबी लोग कमिटेड होते हैं अपने लीडर के साथ, मरने मराने के लिए तैयार होते हैं, और वही खतरा है इनके लिए जो आज ये पीडीएम की सूरत में इस इत्तेहाद को किसी न किसी हवाले से कंपलसेट कर रहे हैं। क्या सब कुछ हल्के के ऊपर बात की जाए, और आज जो है वो जो कल हमने जिस पर बात की थी के अंदर ग्राउंड की कमी है और जो फैसल हिल है एक बेहतरीन सोसाइटी, चौधरी साहब ने जो है वो एक 3 प्ले ग्राउंड दिए हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अपनी फैसिलिटीज के अंदर। टेक्सला उनका एहसान है कि टेक्सला के शहरियों को, टेक्सला के जो नौजवान नस्ल है उनको बेरारमी का शिकार से बचाने के लिए उन्होंने प्ले ग्राउंड दिए, और ये उनका पैसों के एतबार से देखा जाए, कारोबारी एतबार से तो नुकसान है क्योंकि बहुत हुई है, लेकिन उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, उसके ऊपर आज उनसे बातचीत हुई और साथियों और महाब बरादरी के दरमियान एक मैच की भी नवीद उन्होंने सुनाई, और आज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक इवेंट था, उसमें उन्होंने इस इवेंट को लेके, और जो हमारे प्रोग्राम में बातें होती रही हैं 2-3 दिन से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो टेक्सला के शहरी हैं वो प्ले ग्राउंड से महरूम है और यहाँ के सियासी सब्सिडी नहीं देते, तो आज उन्होंने भी इसके ऊपर शदीद तनकीद की। क्या कहना था, आइए सामने जो न्यूज का कैमरा पड़ा है, मुझे शाह साहब की 2 दिन पहले कॉल आई, उन्होंने कहा कि हमने एक बुकला से मीडिया कि एक मैच करना, ग्राउंड आपके पास है, आप दे दें। मैंने कहा शाह जी ग्राउंड भी हाजिर है, सिक्योरिटी भी हाजिर है। अब देखे ये ग्राउंड बना है तो ये फैसिलिटी ले रहे, अगर ये ग्राउंड ही ना बने होते तो ये कहाँ से फैसिलिटी ले रहे? पूरे टेक्सले में बताए कोई ग्राउंड है क्रिकेट का, कोई फुटबॉल के ग्राउंड है, तो 100 कनाल के पार्क है, मस्जिदें हैं, 2 गाड़ियां आगे नहीं खड़ी हो सकती, कहाँ पे लोग जाएंगे? हमारी मस्जिदों में जिसने नहीं भी अल्लाह की मेहरबानी से जिसका दिल चाहता नमाज पढ़ने का, वो भी नमाज पढ़ने के लिए आएगा। बहुत अच्छा हो तो जज्बा और जोश जी शाह साहब, आज तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने भी शदीद तनकीद की और उन्होंने अहमियत भी बताई अपने प्ले ग्राउंड की, क्या कहेंगे सवाल? जी बिल्कुल, अहमियत तो बनती है ना जनाब कि एक बिजनेसमैन जो है वो एक 100 कनाल पर 3 जो है पब्लिक पार्क्स दे रहा है। तो वो बिजनेसमैन जो है वो नेशनल पार्क मरगला हिल्स पर बनवा रहा है। वो नेशनल पार्क बनने के बाद वहां से डस्ट नहीं उठेगी, बल्कि दुनिया सारी आके उस पहाड़ की ऊंची जो है चोटी
मरगला की, उस पर बैठकर पूरे टेक्सला का नज़ारा करेगी और वहाँ बड़े बड़े ब्रांड और बड़े बड़े होटल्स आएंगे और बिजनेस भी होगा और खूबसूरती भी होगी। तो उसके साथ ही साथ 3 क्रिकेट स्टेडियम बनाने हैं, जिसमें 1 क्रिकेट स्टेडियम होगा, 2 क्रिकेट ग्राउंड होंगे, जो मेरी मालूमात में है। और ये एक सबसे छोटा क्रिकेट ग्राउंड है जिसको उस दिन हमने विजिट किया और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं समझता हूँ कि आ, आ, ये ग्राउंड देखकर, ये सहूलियात देखकर, ये पार्क्स देखकर मैं तो ये भी कहने में हक बजानिब हूँ कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो मलक रियाज को बनाना चाहिए और जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है वो चौधरी अब्दुल मजीद को बनाना चाहिए। चूंकि क्योंकि मेरी उन तक कोई जाती मफाद नहीं, ना मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ, मैं बड़ी स्ट्रेट वे एक दलील देने लगा हूँ और जो सुनने और देखने वाले हैं वो मेरी अभी बात के बाद भी कायल हो गए होंगे, लेकिन मैं मजीद आपके हक में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग दलील देता हूँ। सर, कहने का मतलब ये है, अभी तो फैसल हिल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से लॉन्च नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से पूरा डेवलप नहीं हुआ। तो आप देख लें, तमाम जो सहूलियात हैं वहाँ मुयसर हैं आपको, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स ऑन है, वहाँ रोड्स कारपेट है, वहाँ पार्किंग है, वहाँ बिजली अंडरग्राउंड है, वहाँ आपका इंटरनेट जो है वो अंडरग्राउंड है, वहाँ आपको जितनी भी एक इंसानी आपको आबादी के लिए ज़रूरियात हैं वो सारी मुहैया की गई हैं। तो मुझे बताएं, बेहतरीन मसाजिद हैं, मसाजिद के बाहर बेहतरीन बड़ी पार्किंग है और सबसे बड़ी बात कि मसाजिद के नाम हजरत अली अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है, बीबी फातिमा तो ज़रा सलामुल्लाह अलैहा से भी मंसूब हैं, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी मंसूब है, लेकिन उसमें कोई तफरकाबाजी की बात नहीं मुमकिन हो सकेगी। इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट आप देख लेना, इस तरह मुल्क को चलाया जाए, इस तरह सूबे को चलाया जाए कि खुलफा और इमामैन के नाम पे बिल्कुल मसाजिद रखी जाए, लेकिन अंदर तफरकाबाजी की कोई इजाजत ना हो। जो मस्जिद इमाम है उसको कोई हक नहीं दिया गया कि वो किसी फिरके की खिलाफ बात कर सके। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे लोग हैं जो सेल्फ मेड हैं, जो नई दुनिया बना रहे हैं, तो इन लोगों को आगे लाना चाहिए, ना कि वो करप्ट लोग जो कि एक ट्रैक्टर ट्राली से चलते हैं और आज आके खरबों में जनाब चले जाते हैं। तो हुक्मरानी भी उनकी, नखरा भी उनका, डांट भी उनकी, तो गरीब मुजारा भी उनका, चौधरी भी वो, खान भी वो। तो अवाम जो है, अवाम को ये सोचना होगा जी, अब बस काफी हो चुका है। खानगी भी बहुत हो चुकी है, चौधराहट भी बहुत हो चुकी है। जो टेक्सला की अवाम है, ये कोई मक्खियां या मच्छर तो नहीं है ना, ये इंसान है। और जिसको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है, जिसको हुक्मरान बनाया है, अल्लाह जरूर उससे अपनी रियाया के बारे में हिसाब लेगा कि उसने रियाया का कितना हक खाया है, कितना सरकारी माल खाया है। ठीक है, मौला अली अलैहिस्सलाम जब अपने जाती काम में मशगूल होते थे तो वो सरकारी जो दीवा होता है उसमें जो सरकारी तेल है वो दीवा बुझा देते थे कि तेल ना जले। तो अब आप अंदाजा लगाएं तेल की कितनी कीमत होगी आज या उस दौर में भी। तो कहने का मकसद ये है, इस तरह के हुक्मरान होते हैं जिनको अल्लाह का खौफ होता है। तो आज का हुक्मरान जो है उसके असासे इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह खैर करे। जो मैच होने जा रहा है साथी बरादरी और वकला बरादरी के दरमियान, उसकी प्रैक्टिस कब से शुरू हो रही है, कब तक की डेट्स फाइनल हो रही है? जी ऐसे है जी कि अब ये एक बड़ा प्रोफेशनल नौयत का मैच होगा दोस्ताना मैच, लेकिन इससे पहले कोई प्रैक्टिस सेशन भी हम करवाएंगे ताकि जो वकला बरादरी में से वो वकील हैं जो फिजिकली जाहिर है उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो मसल पुल होने का खतरा होता है, जख्मी होने का खतरा होता है। तो उसमें हम साफियों को और वकला को प्रैक्टिस सेशन में लेके जाएंगे और ये तकरीबन 2-3 दिन प्रैक्टिस सेशन होगा। उसके बाद जो हम इसको देख रहे हैं, प्रॉपर इसको देख रहे हैं हम प्रोफेशनली, इसकी जो है किट है उसकी हम तकरीब रूनुमाई भी करेंगे और बाकायदा तकरीब करेंगे जिसमें किट के ऊपर जो प्रोफेशनली इसके लोगोज होते हैं वो भी हम मुख्तलिफ ब्रांड को देंगे
ताकि वो ब्रांड जो है वो इस टूर्नामेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें, मुख्तलिफ इनामात की सूरत में कर सकें और मुख्तलिफ नकद जो कैश है उसकी सूरत में कर सकें। ग्राउंड के अंदर जो सहूलियात हमने मुहैया करनी है, जो रिफ्रेशमेंट बड़े वसी पैमाने पर देने का हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो हो सके। एक ज़ाहिर है टेबल कुर्सियों का इंतज़ाम, सोफ़ा टेबल, जो भी हमने अपने गेस्ट बिठाने हैं, जो हमने बाकी मेहमानों को बिठाना है, जो रिफ्रेशमेंट देनी है, बहुत सारा कुछ जो जैसे एक प्रोफेशनल मैच में होता है उसी तरीके से हमारा करने का इरादा है। तो कमर भाई, हम तो जितने भी लोग हैं जो समझते हैं कि इस मैच में स्पॉन्सर करने से उनको एक मजीद नाम मिलेगा, क्योंकि आप वाली बात है, आपने उस दिन इंटरव्यू में बड़ी प्यारी बात की थी कि एक सहाफ़ी को लाखों लोग जानते हैं, इसी तरह एक वकील को भी लाखों ही लोग जानते होते हैं। तो ये आम लोग नहीं होंगे, ये ज़ाहिर है अगर जो सहाफ़ी बरादरी टेक्सला की है और वकला बरादरी, तो आप कह सकते हैं कि इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों इनको लाइक करने वाले हैं, लाखों इनको चाहने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा इवेंट होगा। इसमें जो बिजनेसमैन है, जो अपनी प्रमोशन चाहते हैं, उनको चाहिए कि जो वकला बरादरी की किट है और जो सहाफ़ी बरादरी की किट है, उसमें अभी वो कर सकते हैं अपने जो उनका कारोबारी एक उनका जो टैग है, या आप उसको कह ले मोनोग्राम है अपना कारोबार का, उसकी प्रमोशन के लिए वो बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर हैं जी शेख मोहम्मद अली, जो मारूफ वॉलीबॉल बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे थे, क्योंकि काफी बरादरी और मुकदमा ये एक्चुअल आपकी जो है वो आप कैसे मीडियम है, एक्चुअल इवेंट है जहाँ पे कारोबारी हज़रात अपना एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। क्योंकि जब साफी खेलेगा तो सारे चैनल ऑटोमेटिक पहुंचेंगे, जब मुकला खेलेंगे तो उसको हाथ से खेलेंगे। तो भरपूर कवरेज के साथ ये प्लान जो है वो क्रिकेट मैच होने जा रहा है, और इसमें भरपूर मौजूद है एडवर्टाइजमेंट के, और जो नए आने वाले ब्रांड हैं, जो नए आने वाले कारोबार हैं, वो लोग इसमें भी शिरकत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब ये इस पैमाने पे जाएगा तो लोगों में अवेयरनेस भी आएगी, नौजवानों की तरफ तवज्जो भी आएगी, और वो अपना टाइम मोबाइलों पे ज़ाया करने के, मेरा रवि का शिकार होने के, वो खेलों की तरफ आएंगे। क्योंकि साफी माशरे की आंख है, लोग साफी की नजर से दुनिया को देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा, इसके अच्छे इम्पैक्ट जाएगा, बहुत अच्छे असरात होंगे इस मैच के। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे लिए रोजाना टाइम निकालते हैं, और आज आपने अपनी कीमती टाइम से वक्त दिया और अपने खूबसूरत तजज़िये से नवाजा। मैं तो हम नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा, पसंद किया। ऐसे ही हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, अपनी राय का इजहार करते रहें। तो अगर आपके हल्के में, आपके इलाके में कोई मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि ज़ेरे बहस आए और मसाइल का हल हो, स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, अपने मसाइल हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह सिटी रिपोर्ट आपकी हर मसले पे आवाज़ उठाएगा, चाहे वो काम बाला की बात हो, चाहे वो हमारे लोकल नुमाइंदान की बात हो, हम जरूर बात करेंगे और आपके मसाइल हल करवाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ टेक्सला का प्रोग्राम सिटी रिपोर्ट। कर इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूं, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।